महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का आली कम्प्लेक्स और फरीदकोट हाउस लाहौर साइलिन और अफसरान के लिए नाकाफ़ी सहूलियात की मुंह बोलती तस्वीर बन गया। अली कम्प्लेक्स और फरीदकोट हाउस लाहौर में अरसा दराज से सींगज़दा और रंगो रोगन से मुस्तकिल बुनियादों से महरूम दीवारें, एक्साइज अफसरान और एहलकारों के लिए टूटी फूटी मेज़ कुर्सियाँ, सरकारी रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए बनाई गई लोहे की अलमारियों के टूटे हुए दरवाज़ों की वजह से बाहर झांकता हुआ सरकारी रिकॉर्ड कई सवालात को जन्म दे रहा है। अली कम्प्लेक्स और फरीदकोट हाउस में दर्जनों जोन्स, सर्कल्स के सैकड़ों एक्साइज इंस्पेक्टर्स, दर्जनों ईटीओज, डिप्टी डायरेक्टर एडमन, रीजन ए और रीजन सी के डायरेक्टर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स समेत गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के दफातर मौजूद हैं, जहां रोज़ाना आए हुए हज़ारों साइलिन के लिए कई साल कबल बनाई गई लोहे की कुर्सियां भी अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद ज़मीन से जा लगी हैं। टैक्सेस रिकवरी और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के ज़रिए दिन रात मेहनत करके हुकूमती ख़जाने में अरबों रुपए सालाना जमा करवाने वाले अफसरानों एहलकार गंदे ताफुनज़दा माहौल में ड्यूटियाँ देने के आदी हो गए। एपका एक्साइज पंजाब के सदर चौधरी अबू हुरैरा का कहना था कि ये जो हमारे डिपार्टमेंट का फर्नीचर वाला इशू है, इसको हमारे जो ईटीओ एडमन साहब हैं समीर साहब और जो हमारे डायरेक्टर रीजन ए हैं मोहम्मद अली नबी साहब, इन्होंने बखूब इस चीज़ को ये देख रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जो हमारा फर्नीचर वाला मामला है, जो टेबल चेयर कुर्सियों वाला मामला है, ये स्टाफ को जैसे ही ये बजट हमारा इस टेन्योर का आएगा, इसके अंदर जो है ना नया फर्नीचर और टेबल्स हमें मिल जाएंगी। और इसके ऊपर जो हमारे रीजन ए के सदर हैं उस्मान सिपरा साहब, उनको भी मैंने खसूसी रिक्वेस्ट की है कि जो इनका जो फर्नीचर वाला इशू है, जो स्टेशनरी वाला इशू है, उसे टॉप प्रायोरिटी के साथ ईटीओ एडमन के साथ मिलकर, केयर टेकर कैशियर के साथ मिलकर इस मसले को जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। इन तमाम मसाइल के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए डिप्टी डायरेक्टर एडमन एक्साइज मोहम्मद समीर का कहना था कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बतौर एडमन डिप्टी डायरेक्टर एडमन का चार्ज जो है वो 2-3 माह कबल जो है वो एज्यूम किया है। इसमें हमारी प्रायोरिटी ये रही है कि पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए जो कुछ हो सकता है वो हम करें विद इन अवेलेबल फंड्स, जो कि गवर्नमेंट हमें 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देती है। उस हदूद क़यूद के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम आवाम की फैसिलिटेशन के लिए काम हो सकता है वो हम करवा रहे हैं। अली कॉम्प्लेक्स वाली हमारी जो बिल्डिंग है वो एक किराए का ऑफिस हमने मतलब वहाँ पर लिया हुआ है, उसकी हमने वाइट वॉश वहाँ पे सारा करवाया है। जो हमारी मुसीदा हालत की कुर्सियाँ और फर्नीचर ख़राब था उसको हमने रिपेयरिंग करवाई है विद इन अवेलेबल फंड्स। और जो पेंडिंग रह गई है वो हम कमिंग ये जो नेक्स्ट क्वार्टर हमारा आया है जो अक्टूबर तक दिसंबर है, बाकी का उसमें होगा। हमने अपने 4 से 5 जो ईटीओज़ वहाँ हैं उनके रूम में वाटर डिस्पेंसर रखवाए हुए हैं और पब्लिक के लिए हम जो वाटर कूलर्स हैं, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स, उनका अरेंज करेंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में। सेक्रेटरी साहब की तरफ से हदायत दी गई हैं कि फर्नीचर एंड फिक्सचर की मद में रिक्विजिशंस बनाकर भिजवाई जाएँ ताकि आवाम को वसी पैमाने पर जो है वो सर्व किया जा सके और किसी भी आए हुए बंदे को, कस्टमर को एक कॉरपोरेट कल्चर की एक कैफियत वहाँ पर मिले। उसके लिए हमने पब्लिक चेयर, पब्लिक के लिए स्टील के बेंचेस और अपने स्टाफ का भी जो फर्नीचर हमें न्यू परचेज़ करना है या हमने उसकी फिक्सचर करवानी है, रिपेयरिंग करवानी है, उस मद में कोई 1 करोड़ के लगभग रिक्विजिशन फंड्स की रिक्विजिशन बना ली है, जो थ्रू प्रॉपर चैनल डायरेक्टर साहब के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भिजवाएंगे। जैसे फंड्स आ जाते हैं हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है कि हम पब्लिक को फैसिलिटेट करें और आए हुए बंदे को बैठने के हवाले से, अटेंड करने के हवाले से तमाम जो है वो सहूलियत मिल सके।